हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 2024 में राज्य अलंकरण, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो ये किनके नाम, ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण किनको किनको मिला है, ये पूरी जानकारियाँ देखेंगे, पूरी लिस्ट देखेंगे, सभी पुरस्कार देखेंगे। क्योंकि देखिए सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, देखिए सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की जो भी सारे जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि राज्य अलंकरण पुरस्कार एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे देखेंगे हम पूरा। आज जो है सभी क्षेत्रों में किनको किनको पुरस्कार दिया गया है और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको कुछ में, बाकी आपको ट्रिक कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिलहाल अभी सीजीएसआई एग्जाम, ध्यान से सुनेंगे, सीजीएसआई एग्जाम, प्रयोगशाला परिचारक, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, बहुत सारा एग्जाम आगामी आपका होने वाला है। होमगार्ड, पुलिस सेवा भर्ती परीक्षा, उसमें एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो सारे हम देखेंगे, चूँकि ये पूरा लिस्ट है, पूरा हम देखेंगे। 2024 में राज्य अलंकरण सम्मान से किसे किसे सम्मानित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन पूरा देखिएगा आप शुरू से अंत तक, नोट डाउन करते चलें। इसका जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए ये ट्रिक के साथ देखेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिक भी देखेंगे कैसे हम याद करेंगे। तो चलिए पहला पुरस्कार देखते हैं। पहला है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी टिक कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट टिक करते चलेंगे। ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आदिवासी सामाजिक चेतना, इसमें दिया जाता है शहीद वीर नारायण सिंह। और देखिए शहीद वीर नारायण सिंह विभाग का नाम, तो ये देखिए कौन सा विभाग देता है, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दी जाती है। अब चलिए देखते हैं सम्मान, ये ग्रहीताओं का नाम, जो सम्मान ग्रहीताओं हैं उनका नाम, जिनको सम्मान मिला है। तो देखिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान किनको दिया गया इस वर्ष का, 2024 का, तो ये श्री बुटलू राम माथुरा को। अब कैसे याद करें, तो चलिए ट्रिक बताता हूँ। ये बुटलू राम जो है श्री राम का बहुत पूजा किए ये, और पूजा स्वरूप इनको शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान मिल गया। तो ऐसे याद रखिएगा। तो ये एक ट्रिक है, केवल मैं बताने के लिए, याद करने के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आप अपने तरीक़ा से जोड़ सकते हैं इसे। यति यतन लाल सम्मान दूसरा सम्मान है। तो देखिए यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अहिंसा एवं गौ क्षेत्र, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए बड़ा मनोहर के साथ ये यति यतन लाल सम्मान 2024 में प्रदान किया गया। तो ये याद रखिएगा, मनोहर गौशाला खैरागढ़ को दिया गया। किसको दिया गया, मनोहर गौशाला खैरागढ़। तो ये दूसरा ट्रिक। अब चलिए देखते हैं गुंडाधुर सम्मान, अगला जो है। तो ये गुंडाधुर सम्मान जो है, ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, पैरा एथलेटिक्स। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों अच्छे से आपको याद रखना है, इसीलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगला देखेंगे, चूंकि विभाग का नाम ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए हम किस क्षेत्र में दिया जाता है और ये देख लेते हैं। तो देखिए किनको दिया गया, ये गुंडाधुर सम्मान। तो अब इसका ट्रिक कैसे याद रखें, ये छोटी को दिया गया। इस साल गुंडाधुर सम्मान छोटी बहुत अच्छा खेली, तो सुश्री छोटी मेहरा को दिया गया। ऐसे याद रखेंगे, किनको दिया गया, छोटी मेहरा को, सुश्री छोटी मेहरा। ये कहाँ से, किस जिले से, तो कबीरधाम से, ये याद रखिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं मिनी माता सम्मान। अब मिनी माता सम्मान तो ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो महिला उत्थान और जन जागृति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ये क्षेत्र को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि क्षेत्र पूछा ही जाता है। और मिनी माता सम्मान से किससे सम्मानित किया गया इस साल, सम्मान ग्रहीता कौन है, तो देखिए ये है सतनामी महिला जागृति समिति। इनको किनको दिया गया, सतनामी महिला जागृति समिति को इस साल मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक समिति को दिया गया है, ऐसे याद रखिएगा। कौन सा समिति है, तो सतनामी महिला जागृति समिति। और ये कहाँ के हैं, तो दुर्ग के हैं, जिला दुर्ग के। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये चारों इंपॉर्टेंट है, मिनी माता, गुंडाधुर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां गुरु घासीदास सम्मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गुरु घासीदास सम्मान किन क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किनको मिला गुरु घासीदास, तो राजेंद्र रंगीला जी को मिला है। किनको, राजेंद्र रंगीला। तो इस साल याद रखिएगा, राजेंद्र जो इनका गिलहरे नाम है, राजेंद्र गिलहरे, ये भी याद रखिएगा। तो ये इनको इस साल मिला है गुरु घासीदास सम्मान।
ठाकुर प्यारेलाल सम्मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सहकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। और ये जो है किनको मिला, तो ये शशिकांत, श्री शशिकांत द्विवेदी जी को मिला है। किनको मिला है, श्री शशिकांत द्विवेदी जी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है इनको, अगर आपके नाम, आपके गांव में कोई इस नाम के व्यक्ति हैं तो उसको याद रखें कि हाँ, इसको जो है ठाकुर प्यारेलाल से सम्मान मिला। राजेंद्र नाम के कोई आपके रिश्तेदार या गांव में व्यक्ति हैं तो उनको इससे जोड़ के पढ़िए कि गुरु घासीदास सम्मान इस साल राजेंद्र भाई को मिला। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान। ये खेल के क्षेत्र में, तीरंदाजी के क्षेत्र में दी जाती है। और ये किनको मिला, तो श्री विकास कुमार को मिला। ये कहाँ के हैं, बिलासपुर के हैं, श्री विकास। तो देखिए, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव इस साल खेल को, तीरंदाजी को, ये याद रखिए कि शासन सरकार द्वारा बहुत मान्यता दिया, बहुत विकास किया गया, इसलिए विकास को इस साल महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार मिल गया। ऐसे एक ट्रिक बना के याद रखेंगे। मैं कुछ को ट्रिक बना के बताया हूँ, बाकी आप स्वयं भी ट्रिक बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब चलिए देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। ये सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में दी जाती है। और इस साल जो है ये भी आश्रम को दिया गया है। कहाँ का आश्रम, तो अखिल भारतीय वनवासी आश्रम। किनको, अखिल भारतीय वनवासी आश्रम, ये जसपुर नगर, जसपुर में। तो ये याद रखेंगे। अगला जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ये हिंदी साहित्य क्षेत्र में दी जाती है। और ये डॉक्टर सत्यभामा आडिल को मिला है। किनको मिला है, डॉक्टर सत्यभामा आडिल, पंडित सुंदरलाल सम्मान, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सत्यभामा। चलिए अगला जो है चक्रधर सम्मान। तो चक्रधर सम्मान ये जो है शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 तक पूरा। ये किनको मिला है, पंडित श्री सुधाकर राम भाऊ सेवलीकर। ये किन, कहाँ के हैं, ये भिलाई दुर्ग के हैं। तो देखिए, ये चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत, तो ये याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा होता है, एक अमृत के समान होता है। और सुधाकर, तो इसीलिए श्री सुधाकर राम भाऊ को मिला, ऐसे याद रखेंगे। दाऊ मंदराजी सम्मान। तो दाऊ मंदराजी सम्मान किनको, किन क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। लोक नाट्य एवं लोक शिल्प, तो ये किनको मिला, श्री पंडीराम मंडावी को। किनको मिला, श्री पंडीराम मंडावी। अब चलिए देखते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, तो ये जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, कृषि क्षेत्र में दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये किनको किनको मिला, तो ये देखिए 2 लोगों को दिया गया है। श्री शिव कुमार चंद्रवंशी को मिला, ये कबीरधाम से हैं। और श्री खेमराज पटेल को मिला, ये बिलाईगढ़ से हैं। तो याद रखिएगा, ये शिव, देखिए इस साल शिव जी ने, शंकर जी ने कृपा किया और खेमराज भी उनके साथ में थे। तो ये दोनों को इस तरह से मिल गया, क्या, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक पुरस्कार। ये ट्रिक है, ये ट्रिक बताया, बाकी आप अपना बना सकते हैं। महाराजा अग्रसेन सम्मान, ये सामाजिक समरसता के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। और ये सियाराम अग्रवाल को मिला। अग्रसेन सम्मान किनको मिला है, सियाराम जी को मिला, ये याद रखिएगा। तो देखिए सियाराम, जैसे हम गाना गाते हैं उस तरह से याद रख सकते हैं, रामायण को याद करिए। और इस साल महाराजा अग्रसेन सम्मान श्री सियाराम जी को मिला है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। स्मृति सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में दी जाती है। और श्री भोलाराम को दिया गया चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। किनको, भोलाराम को। तो देखिए फिर से भोला बन के आ गए हमारे भगवान शंकर भगवान जी। तो ये भोलाराम को मिला चंदूलाल चंद्राकर, प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए, इनको किनको मिला है, मोहन जी को मिला। किनको मिला, मोहन। तो ये भी याद रखिएगा, कृष्ण मोहन है हमारे, जिनको हिंदी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के लिए मिला। प्रिंट मीडिया के लिए हमारे भोला जी को मिला, ऐसे याद रखिएगा। तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा, ये ट्रिक इस तरह से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल याद रख पाएंगे। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए है, श्री मुकेश एस सिंह जी को मिला, ये रायपुर से हैं। दानवीर भामा सिंह सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, IMP टिक कर लीजिए, ये पूछा गया था क्वेश्चन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दानवीर भामा शाह सम्मान, ये दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए दी जाती है। और ये किनको मिला है इस बार, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी को मिला है। किनको मिला, श्री सुभाष चंद्र बोस, ऐसे याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे इन्होंने बहुत सारे फौज का गठन किया था, फौज का इन्होंने गठन किया था, आप जानते हैं। तो ऐसे सुभाष चंद्र बोस से याद रखेंगे, ये भी एक वीर है, ऐसे याद रखिए। तो दानवीर भामा शाह सम्मान हमारे श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी को मिला। और ट्रिक क्या है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर लें तो ये इनका नाम हमें याद रहेगा। चलिए अगला है धन्वंतरी सम्मान।
तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा तथा शोध अनुसंधान। तो देखिए ये किनको मिला है, धन्वंतरी। इनको भी देखिए मनोहर जी, धन्वंतरी सम्मान मनोहर जी को मिला, मनोहर लाल लहेजा, ये रायपुर से हैं, तो ये भी याद रखिएगा। श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। धन्वंतरी सम्मान भी टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। 17, 18, 19 ये किस में मिलता है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किनको मिला, तो विनोद जी को मिला। किनको मिला, विनोद दास जी को, ये भी रायपुर से हैं, तो याद रखेंगे इनको। चलिए अगला है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान। तो ये आदिवासी सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है। ये जो है किनको दिया गया, तो छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को दिया गया है, तो याद रख ही सकते हैं क्योंकि आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर को दी गई है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार, ये श्रम के क्षेत्र में दी जाती है। और ये जो है देखिए संयुक्त रूप से ये सुरेंद्र कुमार राठौर को जो कोरबा से हैं, और श्री शोभा सिंह को, शोभा सिंह और ये कहाँ से हैं, भिलाई दुर्ग से हैं, और श्री ललित कुमार नायक ये दिख रहा है, तो ये इन लोगों को इस साल का स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप पुरस्कार मिला है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, अपराध के क्षेत्र में दिया जाता है। और किनको दिया गया है, देखिए राम नरेश यादव, राम नरेश यादव को, ये बिलासपुर से हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी अप्रवासी भारतीय सम्मान। तो ये देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन, निकाय अथवा आर्थिक इस क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किनको दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान जो है ये अप्रवासी के लिए बड़े खुशी के साथ आनंद कुमार पांडे जी को दिया गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे, आनंद इनका नाम है, बड़ा खुशी इनका नाम बहुत अच्छा है, तो इस तरह से खुशी हमें प्रदान करता है, तो श्री आनंद जी को मिला, ऐसा ट्रिक याद रखेंगे। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे आप। ये किनको, लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और किनको मिला है, श्री भगत गुलेरी जी को मिला है। किनको, भगत गुलेरी जी को, ये कहाँ के हैं, पामगढ़ जांजगीर चांपा से हैं, ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं भगत गुलेरी जी। तो देखिए देवदास बंजारे जी का बंजारे सम्मान जो है किनको मिला, श्री भगत गुलेरी जी को। अब अगला जो है किशोर साहू सम्मान, ये हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय और पटकथा निर्माण हेतु दिया जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। देवदास बंजारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 24, 25 और 23 तीनों इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और ये किनको मिला, तो किशोर साहू सम्मान जो है प्रकाश अवस्थी को मिला। जब फिल्म बनता है, अच्छा निर्देशन होता है, तो अच्छे प्रकाश के साथ प्रकाशित किया जाता है, तो प्रकाश अवस्थी जी को मिला, ऐसे याद रखेंगे, ये रायपुर से हैं। चलिए अगला जो है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, ये पंथी नृत्य के लिए दी जाती है। श्री साधेलाल रात्रे जी को मिला है, मुंगेली से, ये मुंगेली से हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए दी जाती है। और ये जो है श्रीमती निर्मला ठाकुर जी को मिला है। किनको, लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत के क्षेत्र में श्रीमती निर्मला ठाकुर जी को, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है खुमान साव सम्मान, ये छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के लिए दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला, ये दुर्ग से हैं। लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डॉक्टर PC लाल यादव को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण, ये जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। लाला जगदलपुरी भी अच्छे से आप याद रखेंगे। तो ये किनको मिला है, सतीश जैन को, श्री सतीश जैन को, ये रायपुर से हैं। तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको, तो ये नाम आप याद रखेंगे। अगला है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये विधि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दो लोगों को दिया गया है, सुरेंद्र तिवारी को बिलासपुर से और श्री प्रकाश चंद्र पंत को, ये कांकेर से, तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, संयुक्त रूप से दिया गया। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार, ये महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस और आत्मबल को सशक्त करने के लिए दी जाती है। और किनको दिया गया, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए अदिति कश्यप को, किनको दिया गया, अदिति कश्यप, ये कहाँ से है, कबीरधाम से है। अगला है माता बहादुर कलारिन सम्मान, ये थोड़ा सा ये देखिए नए पुरस्कार लग रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार। तो माता बहादुर कलारिन, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष नारी उत्थान, तो ये नया पुरस्कार, ये जो है कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा।
पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, ये रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में श्री अतुल जैन को मिला है। किनको? अतुल जैन को, ये दिल्ली से हैं। चलिए अगला है स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, बुनकर के क्षेत्र में दी जाती है। और ये किनको मिला है? तो दो लोगों को मिला है, श्री पन्नालाल देवांगन शक्ति से है, जिला शक्ति से, और श्री बहोरी लाल देवांगन, ये भी जिला शक्ति से हैं। तो दोनों शक्ति जिला से हैं, पन्नालाल और बहोरी लाल, ऐसे याद रखेंगे, पन्नालाल बहोरी लाल। अगला है राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा पुरस्कार, ये भी बुनकर के क्षेत्र में, श्री सत्यनारायण देवांगन को और श्री अरुण मेहर को। ये सत्यनारायण देवांगन जो है शक्ति से हैं और अरुण मेहर जो है बिलाईगढ़ से हैं। तो ये दोनों लोग को दिया गया। तो इस तरह से टोटल 36 राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें पूरा जो है आपको डिटेल बताया गया है। इसलिए क्योंकि ये इसमें मैं MCQ अभी इसलिए नहीं करवाया हूँ कि इसमें सबसे पहले हम सारे पुरस्कार जान लें, लिस्ट जान लें, और टेलीग्राम में इसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसका PDF, वहाँ से जा करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि MCQ अब इसके बाद आने वाला है, तो MCQ में हम देखेंगे कि हमारे से कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सब पुरस्कार का MCQ मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ, जो भी CGPSC और CG व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। और जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि उन तक भी ये राज्य अलंकरण पुरस्कार की सूची पहुँच पाए, वो भी याद कर पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये।